सो गाइस वेलकम। आप सबका वेलकम है, खास तौर पर फीमेल एथलीट्स का। ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल एथलीट्स के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं, मैंने 2-3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पोस्ट किया था अबाउट फीमेल कैटेगरीज के बारे में, कि फीमेल्स जो होती हैं, जो पार्टिसिपेट करती हैं एथलीट्स चैम्पियनशिप्स में, जिस दिन चैंपियनशिप होती है उस दिन उनकी कैटेगरीज को मर्ज करके एक कैटेगरी बना दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जिस फीमेल एथलीट ने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई होती है, तैयारी करके आई हुई होती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाती और समहाउ जजिंग के अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी फेडरेशंस ने मेरे उस पोस्ट को बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें से मैं ख़ास तौर पर कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे भूपेंद्र शर्मा जी, इसके अलावा हमारे नेपाल सिंह भाई और मिस्टर नितेश छिपर, जो कि मिस्टर यूनिवर्स भी करवाने वाले हैं, एंड इसके अलावा मिस्टर वीरू गौर। मैं इन सब का थैंक्स करना चाहूँगा पर्सनल लेवल पर दिल से, कि इन लोगों ने मेरी बात को समझा, फीमेल एथलीट्स की प्रॉब्लम को समझा और उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। सो नेक्स्ट आप क्लिप्स देखेंगे हमारी इन्हीं फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स की, कि उन्होंने एग्जैक्टली मेरी पोस्ट के बारे में क्या क्या बोला। और मैंने मेरी पोस्ट के बाद में एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो में मैंने अपील की थी इन सब फेडरेशन से कि वो लोग आगे आएँ और फीमेल एथलीट्स को सपोर्ट करें, और उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करूंगा मेरी उस पोस्ट को, देन उसके बाद में मेरा वीडियो, और जिन जिन फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स ने आगे आकर के फीमेल एथलीट्स को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में आपके सामने आएंगे वो वीडियोस। लास्ट में गाइज मैं आप लोगों के आगे लेकर के आऊँगा कुछ फीमेल एथलीट्स को, जिनको कि मैंने आज रिकॉर्ड किया है हमारे नेपाल भाई की चैम्पियनशिप में, ओपन दिल्ली जो उन्होंने आज लाजपत भवन में करवाया वहाँ पर। और अपनी तरफ से भी मैंने कोशिश की फीमेल एथलीट्स को ये बात समझाने की कि जब वो किसी पार्टिसिपेशन में जाएं, किसी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करें, तो सबसे पहले वो बड़े ही ध्यान से उस चैम्पियनशिप के पोस्टर्स को पढ़ें कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजर्स ने किस तरीके की कैटेगरी रखी हुई है। अगर उन्होंने ओपन रखी हुई है तो वो ऑर्गेनाइजर से पहले कंफर्म कर लें, और अगर उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरीज रखी हुई हैं तो वो उस चीज़ के लिए मेक श्योर कर लें कि वो कैटेगरीज रहेंगी ही रहेंगी। सो गाइज ये है आज का वीडियो। आप लोग इसको पूरा देखिए और अपनी तरफ से जो भी आपके कमेंट्स हो, फीडबैक हो, सजेशंस हो, एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हो, वो भी ज़रूर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं एक बना रहा हूँ मेरी कल की पोस्ट के रिगार्ड में, जो पोस्ट मैंने डाली थी अबाउट फीमेल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी कैटेगरीज जो चैम्पियनशिप्स में उनकी लास्ट डे पर कैंसिल हो जाती हैं। सो अभी भी कई फेडरेशन के जो लोग हैं वो शायद मेरी उस पोस्ट को नहीं समझ पाए हैं, एंड आई एम स्टिल गेटिंग सो मैनी मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस फेडरेशंस। सो मैं मेरी उसी पोस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी पोस्ट का मीनिंग ये था कि जनरली होता क्या है कि जब कोई फेडरेशन किसी चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ करवाती है तो उनकी तरफ से उनकी एडवर्टीज़मेंट यानी कि पोस्टर्स, डिजिटल पोस्टर्स में ये बात बोली जाती है कि हाँ, वेरियस कैटेगरीज़ फीमेल बॉडी बिल्डर्स, फीमेल एथलीट्स के लिए रहेगी, और फ़ी की इनरोलमेंट, एथलीट की इनरोलमेंट के दिन तक हर चीज़ को कंफर्म किया जाता है।
बट जिस दिन चैम्पियनशिप होता है उस दिन ये बहाना दे दिया जाता है कि बहुत सारी एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स जो हैं वो नहीं आई हैं और नंबर ऑफ़ टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कम है, जिसकी वजह से हमें पूरी चैम्पियनशिप को, पूरी कैटेगरी को क्लब करना पड़ रहा है और एक सिंगल बना रहे हैं हम कैटेगरी। सो माई क्वेश्चन इज़ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो डिफरेंट एथलीट्स हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग, वेलनेस, बिकिनी, इन सब की तैयारी की हुई है, वो इन सारी कैटेगरीज़ को क्लब करके उसमें से कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो निकाल पाएँ। सो मैं पूछना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वेरियस फेडरेशन जो अब रिसेंट चैम्पियनशिप्स करवाने जा रही हैं दिल्ली के अंदर, उन सब से कि क्या वो इस चीज़ के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिसमें कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें कि जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है वो उस एडवर्टाइजिंग को सेम रखते हुए ही चैम्पियनशिप को कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि वो क्लब नहीं करेंगे किसी भी कैटेगरी को गर्ल्स की। सो मैं इसमें कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि मिस्टर नितेश छिब्बर और नरेश सूर्या जो चैम्पियनशिप होने जा रही है, भूपेंद्र शर्मा और नेपाल सिंह। क्या आप लोग इस चीज़ में आगे आना चाहेंगे, जो कि आप लोग बहुत जल्दी अपनी चैम्पियनशिप करवाने वाले हैं? तो आप लोग आइए और बताइए इसके ऊपर आप लोगों का अपनी तरफ से क्या टेक है। और आई एम श्योर आप लोगों के आंसर से एथलीट्स के अंदर एक विश्वास बनेगा आपकी फ़ेडरेशन के लिए, और उन्हें भी पता चलेगा कि किस फ़ेडरेशन की कितनी क्रेडिबिलिटी है। और जिन जिन फेडरेशंस के ऑफिशियल्स के मैंने नाम लिए हैं, इसके अलावा भी जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी अपनी तरफ से अपनी कोई गारंटी अपने वीडियो के थ्रू देना चाहें तो वो ज़रूर दें, सो दैट एथलीट्स को, ख़ास तौर पर फीमेल एथलीट्स को थोड़ा सा ट्रस्ट और आए। क्योंकि कई फ़ीमेल एथलीट्स के मेरे को ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम इन सब चीज़ों से इतने ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं कि आज हम डिफरेंट चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के बजाय हम इस कैरियर को ही छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से हमारा पैसा, एफ़र्ट्स, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बट उन चीज़ों का रिज़ल्ट हमें हासिल नहीं हो पाता है। सो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब फेडरेशन के ऑफिशियल से कि आप लोग आगे आएँ और इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करें और थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ें। आई एम श्योर जो बड़ी फेडरेशंस है जैसे कि शेरू क्लासिक और एनपीसी, ये लोग अपनी चीज़ को अलग अलग रखते हैं। आप लोग भी आगे आएँ और इस चीज़ को अलग करें। थैंक यू सो मच। सभी साथियों को भूपेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इंस्टाग्राम पे मनप्रीत जी की एक पोस्ट जो कल देखी थी, उसमें एक सवाल समझ में आया कि उसमें एक सवाल है फीमेल कैटेगरी को लेकर। तो जितना मेरी जानकारी है, जितना मैंने इंटरनेशनल स्टेज शेयर किए हैं या वहाँ बैठ के जजमेंट करने का मौका मिला है, के अकॉर्डिंग इंडिया से बाहर जो खिलाड़ियों की कैटेगरीज होती है, फीमेल कैटेगरी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस, वहाँ पे बिकनी, फिगर, शेप, फिटनेस, क्लैडिंग, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिस बिकॉज ऑफ हर कैटेगरी में खेलने वाले खिलाड़ी अलग अलग होते हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा अभी विमेंस कैटेगरी नहीं बढ़ी है, तो हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली बॉडी बिल्डर एसोसिएशन सिर्फ फिटनेस कैटेगरी में प्रेफरेंस करते हैं, जिसका कॉस्ट्यूम वो बिकनी ही होता है, बिकनी कॉस्ट्यूम होता है। और दो ही तरह के कॉस्ट्यूम होते हैं, बिकनी कॉस्ट्यूम हो या बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट्यूम हो। बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट्यूम बड़ा डिफरेंट होता है, और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में बॉडी बिल्डिंग, विमेंस बॉडी बिल्डिंग को शायद बैन कर दिया गया है, जितना मेरी जानकारी में है। और इंडिया में हम सिर्फ सिंगल कैटेगरी अनाउंस करते हैं, और वो ओपन कैटेगरी होती है। उसमें हम अपने मैसेज में, अपने उसमें सब जगह क्लियरली मेंशन करते हैं कि वो सिंगल कैटेगरी है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज नहीं है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली बॉडी बिल्डर्स जो हम कहते हैं, कोशिश करते हैं हम वही करें, और अच्छा खिलाड़ियों को प्राइज़, बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स हैं जिनकी वजह से हम उसे कर पाते हैं। तो अभी 4-5 जून को रिफॉर्म इंडिया क्लासिक के नाम से बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, जिसमें अच्छा कैश प्राइज है, और उसकी पूरी कैटेगरीज हम मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो है पूरी तरीके से हम स्प्रेड कर रहे हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उसमें खेलने आए। बट हाँ, विमेंस कैटेगरी उसमें सिंगल ही है और फिटनेस कैटेगरी हम उसे अनाउंस कर रहे हैं विमेन फिटनेस के नाम से। अब बॉडी बिल्डर भी उसमें पार्टिसिपेट, बॉडी बिल्डिंग जो करती हैं गर्ल्स वो भी कर सकती हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए ह्यूज साइज ये होता है बॉडी विमेंस के लिए, वो अभी इंडिया में इतना ह्यूज साइज बॉडी बिल्डरों का गर्ल्स का है नहीं। वो कुछ एक हैं वो प्रोफेशनली आगे जा चुकी हैं और जो कि बाकी जो गर्ल्स खेलना चाहती हैं, कुछ गर्ल्स बिकनी के उसमें खेलना चाहती हैं, कुछ गर्ल्स शेप में खेलना चाहती हैं, कुछ फिगर में खेलना चाहती हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, हम लोग एक ही कैटेगरी अनाउंस कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं दिल्ली बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के बेहाफ पे ही बोल रहा हूँ, मैं किसी और एसोसिएशन को कवर अप या डिफाइन नहीं कर रहा। वो कैसे करते हैं ये उनको देखना है, उन्हें भी चाहिए जो अनाउंस करें वही करें, क्योंकि खिलाड़ियों को असमंजस नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज कर रहा है कॉम्पिटिशन, उसमें क्लियरली अनाउंस करे कि सिंगल कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करे, वो ये सोच के पार्टिसिपेट करे कि वहाँ सिंगल ही कैटेगरी है। हम लोग जो कर रहे हैं वुमेन फिटनेस अनाउंस करते हैं तो वही करा रहे हैं। एक और बात, इंडिया में फर्स्ट टाइम क्लासिक बॉडी बिल्डिंग हाइट बेस पे होने जा रही है, जो कि हम रिफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग होगी वो हाइट बेस पे करेंगे और बिलो 5'7", बिलो 5'9", आई मीन अबव 5'9", 3 कैटेगरी होंगी क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। तो सभी क्लासिक बॉडी बिल्डर जो हैं वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। बॉडी वेट से क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप नहीं हो रही है, हाइट बेस पे हो रही है। और उसके साथ साथ बॉडी बिल्डर ध्यान रखें, क्लासिक कॉस्ट्यूम होना चाहिए। हम रिफॉर्म में इस बार उन बॉडी बिल्डरों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे या उनको पार्टिसिपेट करने ही नहीं देंगे जो कॉस्ट्यूम नहीं पहन के आएंगे ऑन स्टेज। साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन कर आते हैं कुछ लोग, वो अलाउड नहीं है। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो होता है वो 2 इंचेस का स्ट्रिप होता है कॉस्ट्यूम का, वो वाला क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। नहीं तो सभी लोग यूट्यूब पे या गूगल पे जाके क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के कॉस्ट्यूम देख सकते हैं और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के पोज डाउन जरूर सीख के आए। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल बॉडी बिल्डर्स एंड बॉडी बिल्डर सपोर्टर्स एंड यूट्यूबर्स। सभी लोग आए और हमारे स्पॉन्सर्स सपोर्टर्स, जिन लोगों की वजह से हम इतना बड़ा कॉम्पिटिशन्स करवा पाते हैं, तो सभी लोगों का वेलकम है रिफॉर्म इंडिया क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप के अंदर, जो कि 4 और 5 जून को उत्तम नगर में होने जा रहा है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह। हम जो चैंपियनशिप कराने जा रहे हैं 14 मई को, उसकी हमने लास्ट 15 या 20 डेज पहले ही हमने पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी कि हम जो कैटेगरी अनाउंस की है। तो अभी मेरे पास मेरे एक भाई हैं मनप्रीत स्क्वाट आहूजा, मैंने आज उनका वीडियो देखा है। उन्होंने बिल्कुल सही इस बारे में बनाया है वीडियो कि जो फीमेल्स के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी होती है ऐसे मोड पे। कारण क्या होता है, जब अनाउंस करते हैं ना चैंपियनशिप के बारे में, तो उसमें वो कैटेगरी अनाउंस करते हैं, फीमेल्स की भी अनाउंस करते हैं। उसमें बोलते हैं कि भाई फीमेल फिटनेस भी है या फिजिक है या बिकनी है, तो सब अनाउंस करते हैं। और लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जब उनको लगता है कि फीमेल्स की एंट्री 5 हैं या 7 हैं या 3 हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही कैटेगरी अनाउंस कर देते हैं कि सारी फीमेल्स इसी में आ जाएं। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही बोला है कि आगे आने वाले टाइम में फीमेल्स के लिए ठीक नहीं है। वो अपना ट्रैक भी चेंज कर रहे हैं कि हर बार हमें ओपन कैटेगरी करा देते हैं और पहले हमें अनाउंस करते हैं कि बिकनी भी होगा और फिटनेस फिजिक भी होगा। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ, आप जब भी कोई पोस्ट बना के डालते हो किसी चैंपियनशिप की, उसमें आप पहले ही मेंशन करो। जैसे मैंने अपनी पोस्ट जब पहली पोस्ट बनाई थी, उसी में ही मैंने मेंशन कर दिया था फीमेल की जो है ओपन फिजिक कैटेगरी है। तो मैं भाई को एक तो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी पहली पोस्ट से ही फीमेल को ओपन कैटेगरी में अनाउंस किया हुआ है। और दूसरा, हमने जो भी हम अनाउंस करते हैं हम उसी पे ही कायम रहते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे अपने किसी भी बात से नहीं मुकरेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ, जो भी भाई आगे चैंपियनशिप में किसी भी इवेंट को अपने ऑर्गेनाइज कर रहा है और वो अपनी कैटेगरी अनाउंस कर रहा है, तो उसमें पहले से ही उनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास लड़कियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। अब वो अनाउंस करता है तो वो कैटेगरी में चाहे 2 लड़कियाँ आएँ चाहे एक आए तो वही फर्स्ट है, और 4 आए तो वो उनका कॉम्पिटिशन कराओ, 3 आए तो उनका भी कराओ,
और जिसमें 10, 12, 15 हैं तो उनका कराओ। जो आप अनाउंस करोगे ना वो आपको पूरा करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज वेल्थ। Very good afternoon Manpreet Paji, सत श्री अकाल। आई होप यू डूइंग गुड। मेरी ये वीडियो आपके एक पोस्ट के ऊपर है जिसमें आपने कल शायद डाला था कि वुमेन एथलीट्स जिनके साथ गलत हो रहा है एंड कैटेगरीज मर्ज हो जाती हैं एंड फिर आपने प्रेसिडेंट्स ऑफ फेडरेशन से पूछा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। और आज सुबह भी आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें नाम लेके पूछा था आपने। सो मी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ UIBFF, यूनाइटेड इंटरकॉन्टिनेंटल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आज तक जितने भी इवेंट्स करे हैं हमने कभी भी कोई भी कैटेगरी को मर्ज नहीं करा है, चाहे वो मेंस की हो चाहे वो फीमेल की हो। हमने कभी भी आज तक किसी भी कैटेगरी को किसी भी शो में मर्ज नहीं करा है। इनफैक्ट हमारे लास्ट शो में भी जिसमें वुमेन बिकनी था उसमें वो हमेशा ओपन रहता है हमारे शोज़ में। वी हैड 6 एथलीट्स और उससे पहले भी जो हमारे शोज़ हुए हैं हमारे 5-6 एथलीट्स हमेशा रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी मर्ज नहीं करा है कैटेगरीज़ को। हमने जो बैनर पे कैटेगरी लिखी है या जो बैनर पे लिखा है वो हमेशा उसको फुलफिल करें, बिकॉज आवर इंटेंट इज़ ऑलवेज टू प्रमोट द गेम एंड गिव एथलीट अ चांस। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, अगर एक कैटेगरी में 4 या 5 या 3 बच्चे भी आए हैं, आई अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली वो विनर होंगे, बट देन वो डेफिनेटली इतनी मेहनत करके आए हैं तो इट वुड बी रियली अनफेयर ऑन आवर पार्ट कि हम उस कैटेगरी को कैंसिल कर दें या उनकी फ़ी उनको वापस कर दें। इट वुड रियली बी वेरी अनफेयर। सो हमने ये कभी भी नहीं करा है एंड ना ही आगे करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो यूनिवर्स आ रहा है उसमें भी जितनी भी कैटेगरीज़ हमने डाली हैं हम उन सारी कैटेगरीज़ को हमेशा रखेंगे, कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, चाहे उसमें कम एथलीट भी हो। एटलीस्ट आपके चैनल के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगा सारे एथलीट्स को दैट दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इफ़ दे आर कमिंग टू आवर गेम, जो कैटेगरी हमने वहाँ लिखी है वो कैटेगरी डेफिनेटली होगी। अगर वुमेन की वुमेन बिकनी है तो विच इज़ एन ओपन कैटेगरी वो रहेगी वहाँ पे। सो जितना ट्रस्ट उनको आपके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर है, डेफिनेटली उतना ही ट्रस्ट मैं कहूँगा वो हमारी फेडरेशन पे कर सकते हैं। 21 जून इज़ व्हेन 20 and 21st June is when we have our Mr. Universe. Looking forward to the athletes coming for that particular show. But then yes, definitely that's a reassurance from as an India president for UIBFF कि हमारे शोज़ में कभी भी कोई भी कैटेगरी ना मर्ज होगी, ना आगे जाके कभी होगी ऐसी, और ना ही कभी कैंसिल होगी। सो दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट। Thank you very much for raising the voice for athletes. You're really doing a brilliant job, Paji. Keep doing that and we are there with you always. Thank you very much. Hi, I'm Veerapur from National President Bodybuilding Fitness Position and founder of World Class India Expo. जैसे कि आपको पता है कंट्रोवर्सी है गर्ल्स के लिए, तो अभी तक हमारी जो फेडरेशन में गर्ल्स जो खेलती रही है और खेलती आई है उसको हमने कभी ऐसा नहीं किया कि एक लड़की आई है 2 लड़की आई है हमने उसकी फीस वापस नहीं करी और हमने उसको खिलाया नहीं। हमारे चाहे 1 लड़की है या 10 लड़की है हम उसको खिलाते ज़रूर हैं, क्योंकि हम हमेशा ओपन रखते हैं, सारी लड़कियों को खिलाते हैं और जो भी विन होती हैं और जो भी हम उनको देते हैं, जो लिखते हैं हम उनको देते हैं। तो अभी लास्ट जो गौर क्लासिक हुआ था उसके अंदर जो भी लड़की ने ओवरऑल टाइटल मारा था हमने उसको एमेच्योर ओलंपिक की डायरेक्ट एंट्री दी थी। तो हमारी फेडरेशन वर्क करती है और किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करती इस चीज़ को लेकर कि जो बच्चा आया है जो डिजर्व है हम उसको वो देते हैं। सो गाइस ऐसा ना करें, जो भी फेडरेशन चला रहे हैं उस फेडरेशन पे जो लिखते हैं वो ज़रूर दें, खासकर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स क्या करते हैं कि एक सिंगल कैटेगरी डाल देते हैं और उसके अंदर वो भी नहीं देते कि वो 1 लड़की आई है 2 लड़की आई है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, आप 2। हमने भी हमारी चैम्पियनशिप बैक टू बैक आ रही है उसके अंदर भी यही है कि 1 हो या 2 हो, लेकिन लड़कियों को देना वही है जो वो डिजर्व करते हैं। फर्स्ट गोल्ड क्लासिक में 1 लड़की आई थी तो वो उनको जो डिजर्व करती थी हमने उसको दिया। लास्ट गोल्ड क्लासिक में 12 से 13 लड़की आई थी जो डिजर्व थी ना, हमने उनको एमेच्योर ओलंपिक में एंट्री दी। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक, आगे से ध्यान रखिए इन चीज़ों को लेकर कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, और जो लिख रहे हैं हम उसको वही देंगे, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो। सो थैंक यू सो मच।
So hello athletes, how are you? Very well, thank you. All set. So आई एम श्योर आप लोगों के लिए फेडरेशंस ने अब हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और ये भी माना है कि जो बात वो एडवर्टाइज करेंगे अपने पोस्टर्स में वही सेम कैटेगरीज को फॉलो किया जाएगा चैंपियनशिप के दिन भी। सो इसके बाद भी अब अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई रिव्यू, कोई फीडबैक या कोई सजेशन फेडरेशंस को देना चाहते हैं तो दिस इज़ योर टाइम कि आप खुल करके बोलें। फेडरेशंस को अभी भी काम करने की ज़रूरत है कैटेगराइज अलग करने के लिए, क्योंकि मैंने ये इशू फेस किया है जब उन लोगों को पता ही नहीं है कि अलग कौन सी कैटेगरी की कौन सी लड़की पार्टिसिपेट करने वाली है, और सपोज़ अगर उस कैटेगरी में विमेंस बिकनी जीत जाती है, अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं जीतती है तो फिर ऑडियंस उन्हें जज करती है कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या ही था जीतने लायक। क्योंकि जब तक ये चीज़ फेडरेशंस क्लियर नहीं करेगी, जब तक फेडरेशंस इस चीज़ को आगे नहीं लेकर आएगी कि फीमेल एथलीट्स की कैटेगरीज अलग अलग है, तो तब तक ऑडियंस को कैसे पता चलेगा। अदरवाइज़ वो तो ऑडियंस को ऐसे ही जज करते रहेंगे कि ये कैसे जीत गई और ये कैसे जीत सकते हैं। दिशा, एक्चुअली सब फेडरेशन, जिन फेडरेशन के वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब में डाले हैं उन लोगों ने ये बात बोली है कि हम 15 से 16 दिन पहले हमारी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि क्या ओपन कैटेगरी है या बिकिनी कैटेगरी उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो मेरी तरफ से पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जो एथलीट हैं एटलीस्ट उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ करके जाएं और तभी पार्टिसिपेट करें जिस चीज़ के आप खुद एथलीट हैं, अदरवाइज पार्टिसिपेट मत करें। डेफिनेटली दैट्स द पॉइंट, बट जो ऑडियंस है वो तो बिल्कुल समझती नहीं है और वो जज करती हैं कि आप कैसे जीत सकते हो। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। ओके, So I just want to add here, since this Open Championship, since we started this journey जहाँ पे we say that category ज़रूरी है and otherwise वो unfair हो जाता है, of course we have also faced the same issue. Having said that, जब ये posters कहीं निकलते भी हैं and as you just addressed कि इसमें clearly लिखा है open category, that's again personally your choice. And then in that case we should not crib about fair unfair. I on the other hand मैं ये भी देखती हूँ कि मान लो कि मैं ओपन के लिए खुद आगे बढ़ के उसको चूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें फिर भी अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये देखती हूँ कि मैं बेटर और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली तैयार हो रही हूँ आगे के लिए। सो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग दैट आई सी। I have chosen to play in this, so I'm going to give my best. Of course, फेडरेशंस अब धीरे धीरे काम करेंगी कि हमेशा ये कैटेगरी अलग अलग ही रहे जो हर खिलाड़ी पे फेयर है, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, बिकिनी हो या फिजिक हो। Apart from this, as I said, there is always a positive in it, and I think I'm preparing. I've chosen myself to play in open category and to bring a new me and more powerful. All right. Would you like to say something? सर लास्ट टाइम मैं एज ए मतलब मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलना होता है, जहाँ जाते हैं फॉर्म डाले बॉडी बिल्डिंग का डाला, वो हो जाता है बाद में ओपन कैटेगरी। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा पोजेस अलग है, आप बिकनी में डाल दोगे, फिटनेस में डाल दोगे तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। आपका नाम क्या है? गरिमा गौर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी होनी चाहिए, अदरवाइज आप उस जगह पर पार्टिसिपेट मत करो। तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर बॉडी? उसका आंसर मैं आपको लेकर के दूंगा कि आपको किस फेडरेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, क्योंकि अब बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं दूसरी फेडरेशन को बोलने वाला हूँ कि आपको आपकी चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी रखनी चाहिए। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आज मुझे पता लगी कि बहुत सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स, जी हाँ गाइस, ये वीडियो जो था वो एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग से ही स्टार्ट हुआ था। आप ओरिजिनल पोस्ट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने उसमें लिखा हुआ है फीमेल बॉडी बिल्डर्स शक्ल देखती रह जाती हैं जब उनकी कैटेगरीज को मर्ज कर दिया जाता है। सो आज भी बहुत सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनको तकलीफ रहती है, उनको परेशानी रहती है कि उनको लोकल जितनी चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी नहीं मिल पाती एक्सेप्ट शेरू क्लासिक या ओलंपिया के अंदर। सो मैं अपनी तरफ से एक ये भी कोशिश करूँगा कि उन एथलीट्स के लिए लोकल चैम्पियनशिप्स के अंदर भी फीमेल बॉडी बिल्डिंग की जो कैटेगरी है वो इंट्रोड्यूस हो सके, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जिन फेडरेशंस ने मुझे और मेरे इस वीडियो को, इस कॉज को सपोर्ट किया, वो आगे आएँ और फीमेल बॉडी बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस भी करें। थैंक यू सो मच गाइज। और वंस अगेन मैं फिर से आपको कहूँगा कि हमें हमारी स्पोर्ट को सपोर्ट करना है, हमारी एथलीट्स को सपोर्ट करना है, मेल फीमेल सबको सपोर्ट करना है,
और एक दूसरे की हेल्प से ही हम सब आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।